शान की तो शान है, तुम्हारी भी शान है, मेरी भी शान है। तुम्हारे पास इमरान प्रतापगढ़ी है, हमारे पास मसरूफ गुलामगढ़ी है। सुनो, तुम्हारे पास अमित शाह, राजनाथ और जेपी नड्डा है, हमारे पास खारा कलीबस्ता और झड्डा है। एक सस्ता टेढ़ा और तुलसी खड्डा है। तुलसी खड्डा तो आसिम वाले का नाम है। उसके बाद हमारे पास दो डीडीसी है, हमारे पास 6 बीडीसी है। हमारे पास और बोल दिया से हमारे पास गरीब और पैसा यतीमों की दलील है, तुम्हारे पास बेकार सजाद और सलीम है। हमारे पास फारूक उमर और राहुल गांधी है, हमारे साथ हर गरीब में कमर कसनी है। हमारे पास शौकत जंग और बशीर गुलाम साहब है, तुम्हारे पास गोशे गुलतक है। आसान हो रही है ओबीसी के हमारे गुलजार साहब, बीडीसी गोल, बीडीसी गुंडीराम, बीडीसी संगठन और मेरी जितनी मेरी माँ बैठी हुई है, इम्तियाज खान साहब की माँ है, मैं उनको सलाम करता हूँ। और आप जितनी भी हमारी बहनें हैं, उससे बाहर निकलो, घरों से बाहर निकलो, ठप्पे पे ठप्पा मारो, जीत इंशाअल्लाह तुम्हारी है। तो इसके साथ ही टाइम बहुत कम है, मन बहुत करता था बोलने को, इजाजत चाहता है अल्लाह कि आज के बाद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गोल अरना से जीतेगी, मैं अपनी दादे पेशाब पे काटूंगा, क्योंकि जिन वर्करों ने दिन रात मेहनत की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उनके साथ गद्दारी हुई तो बाकी लोगों के साथ क्या गद्दारी होगी। इसलिए मैं ज्यादा ना वक्त लेते हुए आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरा आना जाना हर वक्त हर जगह होता है। हमारे जो भी नीर के हैं, पुगल परिस्तान के हैं, शौकत जंग साहब यहाँ हैं, बुशर दुनियाल साहब यहाँ हैं, ये जो भी हमारी अवाम देख रहे हैं इस वक्त लाइव, तो उनको तो पता चल ही चुका होगा कि हमारे शान साहब की बड़ी अक्सरियत से जीत है। मैं एक नारा ओबीसी की, हमारे ओबीसी को एक नारा है, मैं उस मंच से नारा एक देना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है आप मुझे उस नारे का जवाब दोगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब चलेगा, अब चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। मैं इस मंच से उनकी नजर एक शेयर करूं। खापांत ख्याला माँ पलावांगी देख मुच्चाड़ी, खापांत ख्याला माँ पलावांगी देख मुच्चाड़ी। हमने अगर हकीकत में थे जो अपनी खानदा खीर चंगी है, मसला नहीं होगा अगर आपने हल पकड़ा। याद रखो, ये वो कलम दवात है जिससे आपकी मुकद्दर, जिसके आपकी तालीम लिखी जाती है। और ये मौका और ये वक्त नहीं आएगा। मैंने बार बार बोला शान साहब को, आपको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए? खाली सिर का एक ही लफ्ज है, अगर मैं खिदमत खिलक करूं वो गरीब और मुस्किनों के लिए उठा हूं। दादा आप आज लोग नहीं जागे, याद रखना मेरे जो पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, आपकी संदूकड़ियों में कलम दवात के बगैर और कोई वोट नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, खुदा। 18 तारीख के लिए अल्लाह मुसब्बुल असबाब है, सबब के तौर हम इस्तेमाल होंगे, लेकिन कुदरत ने इस फाइल पर दस्तखत कर दिया है। और 18 तारीख और 8 अक्टूबर को बिल्कुल वाज़ा हो जाएगा कि किसके हक में अल्लाह ताला ने ये फैसला किया था, किसके दिलों में ये मोहब्बत पैदा हुई, और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार दिखा दिया। अल्लाह ताला जिन्होंने आपका जो हमेशा साथ देने का वादा किया है, हमारे तमाम ब्लॉक गुंडी दारम हो, सब डिवीजन गोल की मैं अगर बात करूं, खिताई पानी हाल की मैं बात करूं, तमाम लोग अगर एक ही नारा है, हर घर की आवाज अगर बन चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब है। मैं वक्त की कोई सल्फे नाजुक हो सकती है, और उस सल्फे नाजुक को बता दो, ये जो खूनी झंडा आपको नजर आता है, मैं तारीख के औराक में जाना नहीं चाहता, लेकिन बस सिर्फ एक शेर उनके नजर करता हूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी तारीख सामने आएगी। एडवोकेट शान साहब भी यहाँ है,
दहकान व कश्त व खयाबाने फरोख्तन, दहकान व कश्त व खयाबाने फरोख्तन व कौमे फरोख्तन व जर्दा फरोख्तन। खान ने और हमने इकट्ठे काम किया है, बहुत सारा काम उन्होंने किया है। एजाज साहब के वो काम जो अधूरे रहे, आज नहीं है हमारे साथ, वहाँ गुलाबगढ़ से लड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि इम्तियाज़ साहब मेरी गुजर बरादरी को ये महसूस नहीं होने देगा कि आज एजाज साहब नहीं है। और तीसरी बात, ये जो हल है, हल हाँ, मैं भी थोड़ा हल पर कहूँगा। हल और हाथ, अगर हल और हाथ इकट्ठा हो जाए, आगे काम क्या रहता है, कौन खींचेगा? बैल। देखो ना, आज हल और हाथ इकट्ठा हो गया, हुआ नहीं? तो जब हल और हाथ इकट्ठा हो गए तो आगे अवाम किस लिए है? बैल बनने के लिए, उसको खींचने के लिए। मेरे साथी, हम बैल बनते नहीं हैं। आज रुनियाल साहब आए, मैंने 83 में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुखारबात किया है। मैं तब से जानता हूँ इनका असल मिशन क्या है, इन्होंने किस तरह से इस रियासत का इस्तेहसाल किया है। मैं तफसील में जाते हुए कहूँगा, ये जो हमारी रियासत है, इसकी खुद मुख्तारी, इसकी आबरू, ये सब ये बेच चुके हैं पिछले 50 साल में जिन लोगों ने हुकूमत की है। और किसने की है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अकीदत आपके तरफ है, वो आपकी इस चीज़ को से बहुत मुतासर है कि आप डाउन टू अर्थ हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इसलिए लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। आप आम आदमी हैं, आप आम आदमी के साथ आम आदमी रहना चाहते हैं। आपने अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप कुछ भी आराम आसाइश जो है हासिल है आपको, और आप कर सकते थे और इसका फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन आपने एक संगलाख चट्टानों में चलने का काम जो है, कांटों पर चलने का जो है फैसला लिया है। और जो खून यहाँ से बहेगा वो जो है वो हमारे आंसू हैं। हमारे आंसुओं की कदर आपने की और आप उस कांटेदार झाड़ी से कांटेदार ज़मीन पे चलना शुरू हो गए हैं। सियासत कोई खाला जी का घर नहीं, ये कोई ताज नहीं है, बल्कि ये कांटों का ऐसा ताज है, न सोने देता है और न जागने देता है। शान साहब ने अगर ये बेड़ा उठाया है, ये आप लोगों के लिए उठाया है। इन्होंने अपना आराम अगर कुर्बान किया है, ये आप लोगों के लिए कुर्बान किया है। बराए करम आप इनका साथ दो, हम साथ दे रहे हैं, हमारे जवान साथ दे रहे हैं, हमारे बुजुर्ग इनका साथ दे रहे हैं बनाल से। हम इसलिए नहीं दे रहे कि हम शान साहब पर कोई मेहरबानी। ठीक है, मुझे कभी हमने सोचा भी नहीं था अल्लाह ताला ऐसे दिन लाएगा, लेकिन शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने ये दिन भी लाया और मुझे एक सोच दे दी कि नहीं, तुझे आराम नहीं करना है, तुझे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है, तुझे अपने इलाके के गरीबों में जाके उनकी खिदमत करनी है। तो परसों किसी को बोल रहा था, मैंने कहा इम्तियाज़ शान को अगर आप बनाओगे, वो राजा बनने के लिए नहीं आए इस मैदान में, वो आप पे राज करने के लिए नहीं आए। खुदा गवाह, मुझे राज की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरी सांसें रहेंगी, आपकी खिदमत के लिए काम करूँगा, आपके बच्चों के रोज़गार के लिए काम करूँगा, आपके इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा। आपके जो ये जो बेसहारा नाउमीद लोग हैं कि ऐसा जो नुमाइंदी का, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से नुमाइंदी करके बताऊँगा। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ चमियों या कोई गुजारिश। जैसे रोनियाल साहब ने कहा, मुझे पता है कि भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो क्या करने वाले हैं, ये हमारी कौम को ज़बह करने वाले हैं। खुदा के लिए मुझे नहीं लगता किसी इलाके में 10 वोट भी उनको हैं, उन 10 वोट वालों को भी बोलो ऐसी गलती कभी मत करो। बिल्कुल खाली पेटी जानी चाहिए ताकि उनको पता लगेगा, उनको पता चलेगा ये वो कौम है जिसको दबाया नहीं जा सकता, ये वो कौम है जिसको ज़बह नहीं किया जा सकता, जिनको हेलीकॉप्टरों से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मुझे परसों कोई बोल रहा था, कह रहा था जी उन्होंने कहा कि हम इतने हेलीकॉप्टर ले जाएंगे, इतने लोगों की तकरीरें सुनाएंगे, लोग खुद ही वोट देंगे। मैंने कहा इतने बेवकूफ़ दुनिया नहीं है। जितना मर्जी हेलीकॉप्टर आप घुमाओ, जितना मर्जी आप डेडा में घुमाओ, तलवा में घुमाओ, कल मैंने सुना कहीं और जगह पे हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं। मैंने कहा इंसान की किरदार जो है उससे पहचाना जाता है। हेलीकॉप्टर इम्तियाज़ शान अगर उड़ाने होते ना, वो दिन में 30 लाता। मुझे पता है हेलीकॉप्टर क्या होता है।
आपकी दुआओं से, आप सबकी दुआओं से इम्तियाज शान को अल्लाह ताला ने इतनी जुर्रत दी थी, इतना कुछ दिया था, वो हेलीकॉप्टर जो घुमा सकता था। मुझे महबूबा जी ने फ़ोन किया, परसों फ़ोन किया, 2 दिन पहले कल फ़ोन किया, बोला मेरे कहाँ रखे हैं प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं, मैंने आज आपका कोई प्रोग्राम नहीं रखा। मैंने कहा मैं खुद जा रहा हूँ अपने लोगों के पास, अपनी बात सुनाने जा रहा हूँ, मैं क्या करने के लिए आपके पास आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे महबूबा जी की रिक्वेस्ट पे लोगों को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग मेरी बात को समझेंगे, वो मेरे साथ खड़े होंगे। और इंशाल्लाह आपको भी यकीन दिलाता हूँ, मैं यहाँ कमीशन खाने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे जो गरीबों का इस्तेसाल होता है, गरीब की बात जो नहीं सुनी जाती है, उसके पीछे रिश्वत है। जब तक आपके अंदर, जब इस कौम के लीडर रिश्वतखोर जब तक होंगे, गरीब आदमी की बात कोई भी नहीं सुनेगा। याद रखो मेरी बात। और खास कर ये नौजवान तबका जो आज सोशल मीडिया के ज़माने में, उसको जागना चाहिए, उसको पहचान करनी चाहिए उन लोगों की जिनकी जो आपके वोट को बेच के अपने जेब भरते हैं, अपने घर बनाते हैं। उन लोगों की पहचान करके उनको अपनी सफू से बाहर कर देना चाहिए। मुझे पता है जिस वक्त एक लीडर जो है वो रिश्वत खाता है, एक गरीब के कागज को फेंका जाता है, कहता है जाओ अब ये तेरा काम नहीं है। किसी भी ऑफिसर के पास जाओ, उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन जिस दिन एक लीडर रिश्वतखोर नहीं होगा, वो उस ऑफिसर को पूछेगा कि तुझे अगर तनख्वाह है, तुझे किस लिए तनख्वाह है, इसकी बात सुनने के लिए तुझे तनख्वाह दी गई। इसलिए इंशाल्लाह मैंने काबा का गिलाफ पकड़ के, अच्छा इसके में उमराज, मैंने काबा का गिलाफ पकड़ के अल्लाह को बोला। मैंने कहा अल्लाह आपको तो मेरी नीयत का पता है, इम्तियाज शान ये सियासत क्यों कर रहा है। मुझे अगर कोठियों की ज़रूरत होती, मुझे अगर बंगलों की ज़रूरत होती, मुझे अल्लाह ने बड़ा वसी कारोबार दिया था आपकी दुआओं से, ठीक है। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब कोठियाँ नहीं थी, जब बंगले नहीं थे। मेरे 55 उनमें गुजरा है। मेरी बच्चियाँ लंदन जा रही थी, इन्होंने फ़ोटो लाए यहाँ से घर के, कच्चे मकान के फ़ोटो लाए। मैंने कहा बच्चे संभाल के रखना, इस कच्चे मकान में तुम्हारे बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक। अलबत्ता दिल में एक तमन्ना है, दिल में एक ख्वाहिश है कि नहीं, ये जो 20 साल ज़िंदगी बची है, 10 साल बची है, 30 साल बची है, मैं इसको अपने गरीब कौम के लिए खर्च करना चाहता हूँ। मैं इसको तबाह नहीं करना चाहता। और उम्मीद मुझे अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि नहीं, मैं अल्लाह ताला मेरा साथ देगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है मैं आपके काम कर पाऊंगा, इस इलाके को अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा कि ना कोई था जो यहाँ रहता था जिसने यहाँ ये इस इलाके के लिए कुछ किया है। दूसरी बात शान साहब ने कही, मेरे मोहतरम शान साहब ने, इन्होंने कहा कि इम्तियाज शान कहता है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। खुदा की कसम, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, तनख्वाह के लिए इम्तियाज शान नहीं आया। मुझे पता है कि तनख्वाह बिला शक 4 लाख 4.5 लाख ये लोग महीना पे बनाते हैं, एरियल बनाते हैं, टूर का एरियल बनाते हैं। अगर कहीं जाएंगे भी नहीं, फिर भी लिखते हैं कि हम फलानी जगह गए थे टूर पे, इतना खर्चा हो गया, इतना हो गया। लेकिन तनख्वाह ही कम से कम 50 लाख रुपए साल के बनते हैं। मुझे पता है मेरे इलाके में यतीम है, मुस्किन है, बेवाएं हैं, ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमने सारी जिंदगी को देखा हुआ है, हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनको स्कूल के लिए फीस नहीं है, ऐसी यतीम बच्चियां हैं जिनको शादी करते हैं उनको 5-10 हज़ार रुपए कोई नहीं देने वाला है। इंशाल्लाह इम्तियाज शान अपनी सारी तनख्वाह वहाँ सर्फ कर गया, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया, मैंने कहा जो मैंने आपके लिए बनाया अल्लाह ताला आपको इसी में बरकत करे। वो अगर आपको अल्लाह ताला इसमें बरकत करेगा, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, खुदा के फजल से। अलबत्ता एक आधा होटल मुझे रखना किराए वराए के लिए, ताकि मेरे पास लोग आते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, मेरे पास एक आधा रखना, बाकी संभालो। बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं इस दुनिया से, मुझे कोई दौलत की ज़रूरत नहीं, कोई कोठियों की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप लोगों की दुआएँ, इस गरीब कौम की दुआएं, इन बहनों की दुआएं, इन माओं की दुआएं जो यहाँ पे आस लेके मेरे जलसे में बैठी हुई है सुबह से, इनकी दुआएं अगर इम्तियाज शान के साथ होंगी, मुझे लगता है मेरी आखिरत संवर जाएगी। मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊंगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाऊंगा।